जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को मेरा संदेश से विश्वास की यात्रा का कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम एक ऐसी साधारण यात्रा पर जुड़े हैं जहां तर्क और आस्था आमने सामने खड़े थे और गुरुजी की आवाज ने सारे सवालों को शांत कर दिया। यह कहानी उस भक्त के लिए है जिसके मन में सवाल है कि क्या सच में ईश्वर धरती पर आते हैं। गुरुजी जो साक्षात महाशिव हैं, उनकी महिमा का बखान क्या करे। वह ज्ञान के सागर हैं, प्रेम की मूरत हैं और हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। आज हम जानेंगे कि गुरुजी कैसे स्वप्न में बुलावा भेजते हैं और कैसे बीमारी तथा दुर्घटना से हमारा बचाव करते हैं। तब भी जब हमारा विश्वास जगमगा जाता है। यदि आपके मन में गहन सवाल है, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या आप देवीय मार्गदर्शन चाहते हैं, तो जान लीजिए यह सत्संग आपके सामने यूं ही नहीं आई। यह गुरुजी की ओर से भेजा गया बुलावा और दिव्य उत्तर है। संगत जी, पूरी श्रद्धा से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी की यह कृपा और ज्ञान आपके जीवन में लगातार बरसते रहे। वीडियो को लाइक करना गुरुजी के दरबार में आपकी आध्यात्मिक हाजिरी है। तो आइए अपने जिज्ञासु मन को गुरुजी के चरणों में रखकर सुने कि कैसे गुरुजी ने बार बार एक भक्त को पुकारा। तेनू आना ते पाएगा। कमेंट में लिखे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूँ। संगत जी, यह सत्संग एक ऐसे अंकल का है जिन्हें गुरुजी ने विषय में मार्च 2009 में पता चला। उनके घर में एक रिश्तेदार कैंसर से पीड़ित थे जो अपने साथ लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ लेकर आए। अंकल को उन दिनों पढ़ने के लिए नई किताबों की तलाश थी, पर उन्हें पता नहीं था कि यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं है बल्कि साक्षात गुरुजी की दिव्य प्रेरणा थी। अंकल ने कभी किसी संप्रदाय का अनुसरण नहीं किया, पर वह शिवजी की पूजा करते थे। ग्रंथ पढ़ने के कुछ दिनों बाद उन्हें पहला स्वप्न आया। उन्हें याद है कि वह पेरिस में एक धूसर महल के सामने खड़े थे और एक आवाज आई, तुझे आना तो पड़ेगा। वह समझ नहीं पाए कि यह कौन बोल रहा है, पर गुरुजी की उपस्थिति का आभास जरूर हुआ। अंकल लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ते रहे और गुरुजी बार बार स्वप्न में उन्हें यही कहते रहे, तेनू आना ते पाएगा। उन्होंने इसे मन का वहम समझा और ध्यान नहीं दिया। पर संगत जी, मई से जुलाई 2009 तक वह जो कुछ भी करते, हर राह उन्हें गुरुजी की ओर ही लेकर जाती रही। जून 2009 में वह अपने दोस्त के साथ जलंधर से अमृतसर स्वर्ण मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दोस्तों को अपने सपनों के बारे में बताया। बातों में उन्हें समय का पता ही नहीं चला और 1.5 घंटे का रास्ता उन्होंने सिर्फ 40 मिनट में तय कर लिया। वह किसी अनजान शॉर्टकट से मंदिर पहुँचे जो वापस आने पर उन्हें कभी नहीं मिला। उन्होंने समझा यह गुरुजी का चमत्कार था। जलंधर पहुंचकर जब उन्होंने दोस्त की मां को यह बात बताई, तब उन्हें पता चला कि गुरुजी ने उनके दोस्त के चेहरे पर उभरी हुई नस ठीक की थी। उसी शाम वह गुरुजी के जलंधर मंदिर पहुंचे और वहां चाय प्रसाद ग्रहण किया। यह गुरुजी का सीधा आदेश था। दिल्ली लौटकर वह अपनी महिला मित्र के साथ एक मॉल गए, जहां उन्होंने देखा कि गुरुजी के जन्मदिन पर एक बड़ा समारोह चल रहा था और रघु राय द्वारा खींची गई गुरुजी की तस्वीर लगी थी। उनकी मित्र को लंदन के कॉलेज में प्रवेश दिलाने वाले भी यही गुरुजी थे। तब से गुरुजी की तस्वीर उनके घर के पूजा घर में विराजमान है। अंकल के मन में अब भी कई सवाल थे। ईश्वर धरती पर क्यों आते हैं? आशीर्वाद किसे मिलता है? इसी बीच नवंबर 2009 में उन्हें लीवर की एक असाधारण बीमारी हुई। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और डॉक्टर्स को भी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। सितंबर 2010 में उन्हें गुरुजी और बड़े मंदिर से संबंधित एक बहुत बुरा सपना आया। वह परेशान हो गए और उन्हें लगा कि गुरुजी से उनका जुड़ाव कमजोर हो गया। पर संगत जी, जब डॉक्टर्स ने उन्हें लीवर बायोप्सी कराने को कहा, तब भी गुरुजी ने यह सुनिश्चित
किया कि उन्हें यह नहीं कराने पड़े और उनकी जिगर रोग की रिपोर्ट नकारात्मक नेगेटिव आई। साल 2011 में हर रात उन्हें फिर गुरुजी की ओर लेकर आ गई। फिर एक रात उन्हें स्वप्न आया, वह किसी दुष्ट शक्ति के सामने लाचार खड़े थे और तभी गुरुजी आकाश मार्ग से प्रकट हुए। उन्होंने एक वज्रपात लेकर उस दृष्टि शक्ति पर वार करा, उन्हें बचा लिया। अब अंकल जी जहाँ भी जाते हैं गुरुजी की उपस्थिति का आभास होता है। दिवाली पर उनके घर आए एक बाबा जी ने कहा, हमारे गुरुजी का आदेश है कि तू बहुत तरक्की करेगा। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया कि गुरुजी की दृष्टि हमेशा हम सभी पर रहती है, सब उनके संरक्षण में है। गुरुजी महान है और उनके तरीके हमारी समझ के परे है। वह तब भी हमारी रक्षा करते हैं जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है और सही समय पर हमें अपने प्रेम रूपी पथ पर वापस ले आते हैं। संगत जी, आपने सुना कि कैसे गुरुजी ने अंकल के संदेह मिटाए, बीमारी से बचाया और उन्हें अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास करवाया। पर जीवन का सफर यहीं नहीं रुकता। आध्यात्मिक संतुष्टि तो मिल गई थी, पर सांसारिक चुनौतियाँ अभी भी सिर उठाए खड़ी थी। अंकल जी की व्यस्त जीवन शैली ने ही उन्हें बीमार किया था। अब सवाल था कि वह कैरियर में क्या करे, नौकरी बदले, बिजनेस शुरू करे। उन्हें आर्थिक असुरक्षा महसूस हो रही थी। पत्नी और परिवार का भविष्य उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण था। एक दिन बड़े मंदिर में चाय प्रसाद लेते हुए वह गुरुजी के स्वरूप को देखते रहे और मन ही मन बोले, गुरुजी आपने मेरे शरीर को तो बचा लिया, पर अब मेरी जिंदगी को कौन सी दिशा दे, मैं क्या काम करूं? मुझे कोई स्पष्ट संकेत दो। वह जानते थे कि गुरुजी के पास तर्क नहीं, सीधा उत्तर होता है। अगले हफ्ते अंकल जी एक सत्संग में गए। वहाँ एक संगत सदस्य अपना शुक्राना सुना रहा था। वह कह रहा था, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और गुरुजी ने मुझे ईमानदारी से सेवा का काम दिया। गुरुजी ने कहा, तू जिस चीज से भाग रहा है मैं तुझे वही दूंगा, तेरा काम तो बोलने का है। संगत जी, अंकल को लगा जैसे कि इस बात सीधे उनके लिए कही गई थी। उन्हें हमेशा बोलने वाले काम में मजा आता था, पर डलते थे। उन्होंने उसी पल तय किया कि वह कैरियर में बड़ा बदलाव लाएंगे। अंकल ने हिम्मत की और अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। वह विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लोग बोले, बीमारी से अभी ठीक हुए हो, अब ये क्या कर रहे हो? पर अंकल को गुरुजी के वचन पर पूरा भरोसा था। नौकरी छोड़ने के ठीक 2 महीने बाद उन्हें अपनी पसंद के क्षेत्र मीडिया और कम्युनिकेशन में एक ऐसी बड़ी कंपनी से ऑफर आया जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा। यह काम न सिर्फ आर्थिक स्वरूप से मजबूत था, बल्कि उन्हें सफर करने और नए लोगों से मिलने का मौका देता था, जैसा वह हमेशा चाहते थे। अंकल को तब याद आया जब पहले सत्संग में बाबा जी ने कहा था, हमारे गुरुजी का आदेश है कि तू बहुत तरक्की करेगा। गुरुजी ने न सिर्फ उनकी इच्छा पूरी की, बल्कि उन्हें तरक्की भी दी। उन्हें समझ आ गया कि गुरुजी समय से पहले ही सब लिख देते हैं, बस हमें विश्वास बनाए रखना होता है। आज अंकल अपने नए काम में बहुत खुश हैं और उनका स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक है। वह कहते हैं, गुरुजी ने सिर्फ मेरी नौकरी नहीं बदली, उन्होंने मेरी सोच बदल दी। अब मैं जानता हूँ कि चाहे कोई भी संघर्ष हो, चाहे वह लीवर की बीमारी हो या कैरियर का सवाल, गुरुजी हर पल मेरा मार्गदर्शन और रक्षा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने सुना कि कैसे गुरुजी ने पहले आत्मा का कल्याण किया और फिर कैरियर का मार्ग प्रशस्त किया। गुरुजी का प्रेम ऐसा ही है कि वह हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब भी किसी और के सत्संग के माध्यम से दे देते हैं। वह सर्वव्यापी हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और दिल की गहराइयों में महसूस करें कि गुरुजी का सटीक मार्गदर्शन आपके साथ है। अपने सारे कैरियर के सवाल, सारी आर्थिक चिंताएं, अपनी सारी उलझने बस उन्हें सौंप दीजिए। गुरुजी ने आपके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण किया है। अब आपको सिर्फ शुक्राना करना है। हमारा निवेदन है, इस डिवाइन ऊर्जा को औरों तक पहुंचाने के लिए कमेंट में पूरी ताकत से लिखिए, शुक्राना गुरुजी, मेरे शिव, मेरे गुरु, आपने मेरे करियर को सही राह दिखाई। इस सत्संग को कम से कम एक ऐसे इंसान तक जरूर
जरूर भेजें जो अपनी नौकरी या व्यापार को लेकर दुविधा में हो। अगर आप गुरुजी की ऐसी कृपा रोज पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह गुरुजी के प्रेम से जुड़ने की का सीधा माध्यम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।